इस समस्या का समाधान लाठी चलाना नहीं है, इस समस्या का समाधान किसान के हक में कलम चलाना है। सीएम आए थे, चारों तरफ से छावनी बना दिया गया। सीएम नहीं आए, जनरल मनोहर लाल आए थे। जनरल मनोहर लाल ने जो जिन किसान परिवारों ने में जान की क्षति हुई, जिनने कुर्बानियां दी, उनका मजाक उड़ाया। जो उनके राज्यसभा के सांसद है रामचंद्र जी, उन्होंने मजाक उड़ाया। उनके जो साक्षी महाराज लोकसभा के सांसद है, उनने मजाक उड़ाया। तो हर रोज ये बदल बदल के बीजेपी के चेहरे बदलते हैं, मगर भाजपा की तरफ से जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जो किसान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये खिल्ली बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी। किसान की खिल्ली उड़ाना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। नमस्कार, इसमें आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के जाट धर्मशाला से, जहां पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा जो है वो यहां पर पहुंचे। हम आपको बता दें, किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी और संविधान बचाओ सम्मेलन का जो है कांग्रेस पार्टी द्वारा आज आयोजन किया गया था, जहां पर बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा यहां पर पहुंच चुके हैं। आप लोग लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। हालांकि भारी संख्या में जो किसान है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। बतौर मुख्य अतिथि कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज करनाल पहुंचे थे और सफाई कर्मचारी जो है उनको संबोधित किया था, वही यहाँ पर आज किसानों को संबोधित करने के लिए कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं। लाइव तस्वीरें तो आप लोग देख लीजिए, कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं और बढ़ चढ़कर जो किसान है वो भी कहीं ना कहीं इनके इंतजार में यहाँ पर बैठे थे। काफी भारी संख्या में किसान भी यहाँ पर पहुंचे हैं और सभी जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। लाइव तस्वीर आप लोग इस समय करनाल के जाट भवन से देख रहे हैं, जहाँ पर कांग्रेस नेता यहाँ पर आज पहुंचे हैं। किसानों के लिए जो है, किसानों के से बातचीत करने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं और इस कार्यक्रम आज एक सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी वे संविधान बचाओ सम्मेलन, जो कि आज यानी कि 4 अप्रैल को करनाल के जाट भवन में जिसका आयोजन किया गया था, और बतौर मुख्य अतिथि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं, जो कि लाइव तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं। और समस्त जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। कई किसान यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और जो कांग्रेस नेता यहाँ पर पहुंचे उनसे भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील ये रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। और जो हमारे किसानों ने सादा दी है उनके कानों में भूख को बंद करें। भाई दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंच चुके हैं साथियों। तो आप लोग देख सकते हैं जो किसान दिल्ली बॉर्डर पर जो कि इतने दिनों से बैठे हुए हैं और उनमें से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको यहाँ पर नमन करते हुए जो है कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा नजर आए। और उसके बाद अब आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से नारेबाजी यहाँ पर लगती हुई नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा जो कि काफी वरिष्ठ कांग्रेस नेता जरूर हैं, वो आज यहाँ पहुंचे हैं और काफी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो भी मौके पर पहुंचे। एक तरफ आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का करनाल में कार्यक्रम था और वहीं दूसरी तरफ आज एक सम्मेलन है जहाँ पर कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा जो है मौके पर पहुंचे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें। तो आप देख सकते हैं कांग्रेस नेता सरदार त्रिलोचन सिंह भी मौके पर मौजूद है। उसके अलावा कई कार्यकर्ता जो है वो इस समय मौके पर मौजूद है और हालांकि हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। उनकी भी तस्वीरें हम लोग आपको दिखाना चाहेंगे। अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं करनाल के जाट भवन में आज किसान मजदूर व्यापारी कर्मचारी व संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 4 अप्रैल यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जन्म दिवस को समर्पित आज एक कार्यक्रम जो है, एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो इसमें बढ़ चढ़कर लोग जो है वो भी पहुंचे हैं और बतौर मुख्य अतिथि जो है यहाँ पर आज कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे हैं। आगे हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा।
तो आप लोग देख सकते हैं कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंच चुके हैं और सभी जो कांग्रेस नेता हैं और जो लोग यहाँ पर पहुंचे उन्हें सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आप लोग ये लाइव तस्वीरें करनाल के जाट भवन से देख रहे हैं और तमाम जो कांग्रेस नेता है, कुलदीप शर्मा जी हो, सरदार त्रिलोचन सिंह हो, अनिल राणा हो, नरेंद्र सांगवान हो, सभी जो है इस समय मौके पर मौजूद है। आप लोग ये लाइव तस्वीरें लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं और अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। पूर्व विधायक सुमिता सिंह भी जो है मौके पर पहुंची और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इस समय मौके पर मौजूद हैं। लगातार आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर किसानों के जो 3 कृषि कानून उनके विरोध में जो है लगातार किसान दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वही कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता जो है वो भी कहीं ना कहीं इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और आज भी इस सम्मेलन में किसानों को संबोधित करने के लिए जो है दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे हैं। आप लोग लगातार लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। अपील यही रहेगी इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आप लोग देख सकते हैं तमाम कांग्रेस नेता जो है वो इस समय मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ जो कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा मौके पर पहुंचे हैं उनको यहाँ पर लोग सम्मानित करते हुए नजर आ रहे हैं, भेंट देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार लाइव तस्वीरें आप लोग करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं और अपील यही रहेगी कि तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी व संविधान बचाओ सम्मेलन का जो है आज आयोजन किया गया। सरदार त्रिलोचन सिंह जो कि कांग्रेस नेता हैं उनके द्वारा आयोजन किया गया। कुलदीप शर्मा जो कि पूर्व स्पीकर रह चुके हैं उनकी अध्यक्षता में और बतौर मुख्य अतिथि दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर पहुंचे थे और हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से तमाम जो कांग्रेस नेता हैं और साथ ही साथ अलग अलग सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए लोग, समाज से जुड़े हुए लोग जो है वो भी यहाँ पर पहुंचे थे, उनको सम्मानित करते हुए नजर आए। इसमें आप लोग देख सकते हैं काफी संख्या में जो है लोग भी इस समय यहाँ पर पहुंचे हैं। लगातार आप लोग लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं और जितना ज्यादा हो सके इन खबरों को, इन तस्वीरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आप लोग लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं जो है वो नीचे उतरे हैं और सभी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों को भी कुछ ही देर में जो है यहाँ पर संबोधित करेंगे, उनकी भी तस्वीरें हम लोग आपको दिखाएंगे और आप लोगों से अपील यही रहेगी कि तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा आज करनाल के जाट भवन में पहुंचे जहाँ पर आज एक कार्यक्रम का जो है आयोजन किया गया जिसमें कि किसानों के जो 3 कृषि कानून जिसका लगातार किसान विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी का विरोध कांग्रेस पार्टी भी करते हुए नजर आई। और आप लोग देख सकते हैं कि आज भी यहाँ पर किसानों को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुंचे। लगातार आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं और अपील यही रहेगी इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। खुद सभी जो लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कांग्रेस नेता नीचे उतरे स्टेज से और यहाँ पर सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ और जितने भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उन सभी के साथ। हालांकि वरिष्ठ जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वे सभी मौके पर पहुंचे हैं। तो आप लोग मन से तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर दीपेंद्र हुड्डा जी जो है सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो कि बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंचे और वही उनके साथ कुलदीप शर्मा जो कि पूर्व स्पीकर रह चुके हैं और सुमिता सिंह जो कि पूर्व विधायक करनाल से रह चुकी हैं। उसके अलावा भी आप लोग देख सकते हैं तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वे भी मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ काफी संख्या में जो लोग हैं, जो किसान हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो इस समय मौके पर पहुंचे हैं। लगातार आप लोग ये लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं और जितना ज्यादा हो सके तस्वीरों को शेयर भी जरूर करें। किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी संविधान बचाओ सम्मेलन में धन्यवाद करता हूँ। पहुंचेगा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भाई कुलदीप शर्मा जी, जिनका मेरे सिर पे हमेशा आशीर्वाद रहा है, हमारे अशोक अरोड़ा जी, बलबीर वाल्मीकि जी, बहन सुमिता सिंह जी और जो नेता जी नरेंद्र सांगवान जी, भाई अनिल जी, स्टेज पर बैठे हुए सभी तमाम साथी जो यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं माफी चाहता हूँ अगर किसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि जो कार्यक्रम का आयोजन होता है
वो सबका नाम नहीं ले सकता। जो भी दूर नजदीक से आए हैं, मैं भाई भूपेंद्र हुड्डा जी से निवेदन करूंगा, भाई भूपेंद्र हुड्डा जी अभी थोड़ी देर के लिए फोटो खिंचवाने बंद कर दे। मंचा से तो आप लोग लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा मौके पर जो है करनाल के जाट भवन में पहुंचे हैं और साथ ही में स्पीकर कुलदीप शर्मा जी मौके पर मौजूद हैं, पूर्व विधायक सुमिता सिंह जी, सरदार त्रिलोचन सिंह जी के अलावा तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो आप लोग देख सकते हैं सामने मंच पर जो है इस समय बैठे हैं। आप लोग लगातार लाइव तस्वीरें देख सकते हैं जहां आज किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी व संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर तीनों कृषि कानूनों के विरोध। लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं और जितना ज्यादा हो सके इन तस्वीरों को शेयर भी जरूर करें। मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, लाखों करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, हरियाणा के कोहिनूर भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, साथ में मंच पर बैठे हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में स्पीकर रहे मेरे पिता तुल्य पंडित कुलदीप शर्मा जी, मंच पर विराजमान पूर्व में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने इस बार जब हमारा सेशन चल रहा था राज्यसभा में, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो किसानों की जो आवाज उठाई उसको सुनकर हमें लगा था कि शायद इस सरकार को कोई असर होगा, पर नहीं हुआ। आज पूरे हिंदुस्तान में हमारा जो किसान है वो किस प्रकार से पिछले 4 महीने से जगह जगह बेचारे सड़कों के ऊपर बैठे हैं, धरना लगाकर बैठे हैं, किंतु इस सरकार को कहते हैं ना कान पे जू नहीं रेंगती, तो इनको उसका कोई असर नहीं। बेचारे गर्मी में, सर्दी में पिछले कितने महीने से बैठे हैं। और आज मुख्यमंत्री करनाल में है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करनाल आते थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने प्रदेश की इतनी सेवा करी कि जब करनाल आते थे, मैं तो सिर्फ करनाल की बात करूंगी, पूरे हरियाणा के अंदर तो लोग जगह जगह फूल मालाएं लेकर सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े होते थे। कार्यकर्तागण और इस सभा में उपस्थित देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम मैं सरदार त्रिलोचन सिंह जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सफल आयोजन करके बड़े महत्वपूर्ण विषयों को इस जनसभा के माध्यम से उठाया है। और मुझे खुशी इस बात की कि बहुत लंबे समय के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा जनसमूह इकट्ठ जिले के कार्यकर्ताओं का आज यहां पर देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से मौसम बदल रहा है। ये वाला मौसम नहीं, राजनीति का मौसम बदल रहा है। हरियाणा में बदलाव की आंधियां चल रही हैं। हरियाणा के लोग आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से तंग आ चुके हैं। आलम ये कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, सरकार का कोई वजीर हो, सांसद हो, कोई विधायक हो, कोई अपने हलके में जाकर किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो। देर से यहाँ पे बैठे हैं और एक भावना में बैठे, तो मैं ज्यादा लंबी बात आपके बीच में नहीं करूंगा। केवल 2-3 बातें, जो बातें आज हम अपने दिल में लिए बैठे, वो बातें आज आपके बीच में मैं जरूर रखना चाहूंगा। सबसे पहले तो हम
शारीरिक रूप से तो यहाँ पे बैठे, हमारे शरीर यहाँ है, मगर हमारे दिल, हमारा जी है वो देश के किसान के साथ है। वो उस बॉर्डर पे है जो आज भी 4 महीने 4.5 महीने के बाद आज भी जो किसान वहां पे बैठा है, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, एक एक टोल पे बैठा है, शांति प्रिय रूप में 20-20 किलोमीटर लंबे धरनों के रूप में बैठा है। आप टिकरी बॉर्डर पे जाके देखें, बहादुरगढ़ में पहली ट्रैक्टर ट्रॉली से लेकर आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 17 किलोमीटर लंबा धरना आज भी। मैं कल रात की बता रहा हूं बात आपको, मैं रोहतक से ही आया हूं, रोहतक लोकसभा का हिस्सा है टिकरी बॉर्डर, 17 किलोमीटर लंबा धरना, यहाँ 50 मीटर लंबा धरना अगर देना पड़ जाए तो पूरी ताकत लगती है, मगर 4.5 महीने बाद 300 जानों को कुर्बान करने के बाद 11 राउंड की बातचीत के बाद और तमाम तिरस्कार अपमान सहने के बाद भी शांति से संयम से देश का किसान आज भी अपने न्याय अन्याय की लड़ाई के लिए, अपने जायज अधिकारों की लड़ाई के लिए बैठा है। सबसे पहले आज हम देश के उस किसान को नमन करते हैं, देश के किसान को प्रणाम करते हैं और एक बार हम सब शामिल होकर कहते हैं कि हम शारीरिक रूप से यहाँ मगर हमारा दिल देश के किसान के साथ है। दोनों हाथ खड़ा करके हम ये आज यहाँ पे ये जो कांग्रेस का सम्मेलन है इसमें हम हाथ खड़ा करके देश की सरकार को संदेश देते हैं कि हम देश के किसान के साथ हैं और इस लड़ाई में जब तक किसान को न्याय नहीं मिलेगा तब तक डट के देश के किसान का साथ देंगे। निर्दयी सरकार, ऐसी असंवेदनशील सरकार, मैंने ऐसी कभी किसी सरकार का बर्ताव आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में ना तो देखा, ना सुना, ना पढ़ा इसके बारे में। आपके आशीर्वाद से बहुत छोटी उम्र में मुझे देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाने का मौका मिला था। आज लगभग 16 साल पहले 16 साल से मुझे वहां देश की सबसे बड़ी पंचायत में हरियाणा का पहले 3 बार लोकसभा में, इस बार राज्यसभा में हरियाणा की का नेतृत्व करने का मौका मिला। मैंने इन 16 साल में सरकारें भी देखी, मंत्री भी देखे, सत्र देखे, पार्लियामेंट के सेशन आए गए, सरकारें भी आई गई, पार्टियां भी आई गई, मंत्री भी बने, दूसरे मंत्री बने, मगर मैं आपके बीच में अपने दिल का दर्द आपके बीच में नहीं रखूंगा। किसके बीच में रखूंगा? आपका बेटा हूं। ये जो सत्र गया पार्लियामेंट का 5 दिन पहले जो खत्म हुआ बजट सेशन, ये इस सत्र के अंदर जो मैंने इस सरकार का रूप देखा, जो इसका अहंकारी चेहरा देखा और जो अकेलापन मैंने वहां महसूस किया, वो आज तक कभी ना तो जो जितना मैंने कार्यकाल देश की संसद में बिताने का अवसर मिला, ना तो मैंने पहले कभी ऐसा कभी महसूस किया इसके आसपास भी, ना कभी इससे पहले तो देश के किसान की मांग मानने से इनने इनकार किया, फिर देश के किसान को किसान मानने से इनकार किया, उग्रवादी बताया, खालिस्तानी बताया, उपद्रवी बताया, प्रायोजित बताया, कांग्रेसी बताया, हर तरह के तिरस्कार भरे शब्दों का प्रयोग किया गया। किसान की मांग मानने से इनकार किया, किसान को किसान मानने से इनकार किया, मगर उसके बाद किसान को इंसान मानने से भी मैं आज आपके बीच में कहना चाहता हूं, किसान को इंसान मानने से भी इस सरकार ने इनकार किया। जब संसद के अंदर खड़े होकर मैंने कहा कि कम से कम 300 लोगों की जानें गई हैं, 300 लोगों ने अपनी जान कुर्बान करी है, ऐसे ऐसे परिवार हैं, उन परिवारों के बारे में मैंने संसद में भी बताया, आप भी जानते हो, ऐसे ऐसे परिवार हैं। बड़ौदा गांव, अभी पीछे चुनाव था, उपचुनाव, सोनीपत
जिले में बड़ौदा गांव का एक 35 साल का अजय मौर्य दीपेंद्र उठे यहाँ पर मौके पर मौजूद है, उनसे एक बार हम लोग बातचीत करेंगे। आप लोगों से लगातार अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। किसानों को भी यहाँ पर जो है संबोधित करते हुए नजर आए और इस समय के प्रेस के जो साथी हैं उनसे बातचीत करेंगे। एक से पानी पी लो। तो आप देख सकते हैं तमाम कांग्रेस नेता जो है वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं तीनों कृषि कानूनों से भी जो है विरोध करते हुए जरूर नजर आए। किसान जो कि पिछले 4 महीने से ज्यादा किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हो चुके हैं, तो उनके भी यहाँ पर जो है कुर्सी लाओ एक बार एक कुर्सी देना भाई। देखिए, जो आखिर में जो एक बात की कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि सरकार स्थिति की गंभीरता को समझे और तुरंत सरकार बातचीत का रास्ता खोले, वार्ता के लिए किसान प्रतिनिधियों को बुलाए और मांगे स्वीकार करते हुए इस गतिरोध को समाप्त करे। इस समस्या का समाधान लाठी चलाना नहीं है, इस समस्या का समाधान किसान के हक में कलम चलाना है। और जब तक सरकार बातचीत, लाठी नहीं वार्ता, ये बात नहीं समझेगी और सोचेगी कि लाठी के और बल प्रयोग के माध्यम से किसान की आवाज को कुचला जा सकता है, इस सोच के साथ सरकार चलेगी तो समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। हम बार बार सरकार से आग्रह करते हैं। अच्छा, एक बार जो है देखिए, ये इसके लिए पहले वो करके फिर मैं आपका कह देता हूँ। देखिए, जो आप कह रहे तो ये सरकार ये सोचने का विषय है। सरकार इस पे आत्ममंथन करे कि बिना प्रोटेक्शन के उनके मंत्री, उनके विधायक, उनके जो है अपना मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री राजनीतिक जो है कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। इतना रोष लोगों में क्यों है? आज हरियाणा इतना त्रस्त क्यों है? हरियाणा का हर वर्ग इस सरकार से पूर्णतः त्रस्त हो चुका है। सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है। जैसे कि आज यहाँ पे हमने अविश्वास प्रस्ताव लोगों के सामने पेश किया करनाल में, और आपने देखा एक स्वर से लोगों ने उसको पारित किया। मतलब इसका संदर्भ एक ही है, सरकार चंडीगढ़ में तो विश्वास मत सरकार ने हासिल भले कर लिया हो, जनता में विश्वास खो चुकी है। इस पे आत्ममंथन करे सरकार। तो एक तरफ किसान धरने पर बैठे हुए हैं, 4 महीने से ज्यादा हो चुका है, दूसरी तरफ किसान नेताओं पर ही हमले हो रहे हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा ये जो 3 दिन पहले जो राकेश टिकैत जी पे जो एक हमला हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। हिंसा का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में। उसकी पूरी राजस्थान सरकार, मुझे विश्वास है, उसकी पूरी जांच करेगी। और आज रिपोर्ट आई है कि शायद 14 लोग उस साजिश में शामिल पाए गए हैं। एक राजनीतिक दल का भी नाम उसमें आ रहा है। मगर पूरी तरीके से जांच हो और जो भी कोई दोषी हो किसी इस प्रकार के हिंसा की कार्रवाई को अंजाम देने पे, उसके पीछे क्या साजिश थी, क्या षड्यंत्र था, ये जनता के सामने आना चाहिए और दोषियों पे कानूनन अधिक से अधिक कार्रवाई होनी चाहिए। सोनाली फोगाट को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र है और यहाँ आज पूरे दिन उनका अपना कार्यक्रम था, पूरी किलेबंदी की गई, जबकि उनका हेलीकॉप्टर भी पिंजरे के अंदर उतरा है बाहर। और वही मैंने कहा बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज जब देखा जो ये सुमिता सिंह जी ने जो एक बात की कि जब हमारी सरकार थी, जब यहाँ कार्यक्रम होते थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के या किसी जो है सरकार से जुड़े हुए किसी मंत्री के, तो लोग हर करनाल में गली गली कोने कोने पे स्वागत के लिए खड़े होते थे। ऐसा भी समय था। अभी परिस्थिति ऐसी आ गई, सरकार इस पे खुद सोचे, आत्ममंथन करे कि आज छावनी में तब्दील दिखाई दिया करनाल, यहाँ तक कि बहुत सी जो हमारा कार्यक्रम था उसकी भी बहुत लोगों को आज आने पहुंच ही नहीं पाए। मैं उदाहरण दे सकता हूँ, गीता बुक्कल जी हमारी विधायक आ रही थी, वो रास्ते में क्योंकि बैरिकेडिंग इतनी लगा दी गई थी वो नहीं आ पाई। तो ये आज क्या परिस्थिति है, सरकार को जो है अपनी जनता से खुद ही बचना पड़ रहा है। तो ये जो परिस्थिति है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है, सरकार का रवैया जिम्मेदार है। वो कोई सीरियस नहीं है। वो कोई देखो, पहली बात तो जिनका नाम लिया उन्होंने क्या बोला है, कोई उसका अर्थ नहीं, क्योंकि वो कोई सीरियस मैं उनको नहीं मानता। मगर भाजपा
हर रोज कोई ना कोई भाजपा का सीनियर लीडर, जिसमें हमारे कृषि मंत्री जेपी दलाल जी ने भी बहुत मजाक उड़ाया। एक तरीके से उन्होंने जिन किसान परिवारों ने में जान की क्षति हुई, जिनने कुर्बानियां दी, उनका मजाक उड़ाया। जो उनके राज्यसभा के सांसद हैं रामचंद्र जी, उन्होंने मजाक उड़ाया। उनके जो साक्षी महाराज लोकसभा के सांसद हैं, उनने मजाक उड़ाया। तो हर रोज ये बदल बदल के बीजेपी के चेहरे बदलते हैं, मगर भाजपा की तरफ से जो मजाक उड़ाया जा रहा है, ये जो किसान की खिल्ली उड़ाई जा रही है, ये खिल्ली बीजेपी को बहुत महंगी पड़ेगी। किसान की खिल्ली उड़ाना बीजेपी को बहुत महंगा पड़ेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। सर, रोहतक के अंदर एक किसान पर देखिए, आज प्रजातंत्र तार तार किया जा रहा है। जो रोहतक में भी 80 साल के, जो अभी एक दोनों का सवाल एक ही जवाब देता हूँ, जो रोहतक में 80 साल के बुजुर्ग राज सिंह, उन पे जिस तरीके से जो है बल का प्रयोग किया गया 80 साल की उम्र में, तो ये कहीं ना कहीं वो उन पे हमला नहीं था, वो बुजुर्ग राज सिंह जी पे हमला नहीं था, वो लोकतंत्र पे हमला था। मगर ये सरकार क्या समझे, इस सरकार की शुरू से जो नीति रीति रही है, उसमें इस सरकार ने बल प्रयोग कर, हरियाणा सरकार देश में सबसे ज्यादा किसान विरोधी सरकार हरियाणा सरकार ने साबित कर दिया है। आपने देखा होगा, जब पंजाब से किसान चला था तो दिल्ली शांतिपूर्ण उसके लिए धरने के लिए चला था, मगर बीच में गड्ढे खोद दिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लाठी बरसाने का काम किया गया, बैरिकेडिंग की गई, तो हरियाणा सरकार द्वारा की गई, ना पंजाब सरकार द्वारा, ना दिल्ली सरकार द्वारा। तो ये जो खट्टर सरकार है ये और जजपा सरकार, ये पूर्णतः किसान विरोधी सरकार है। शुरू से लेकर आज तक इनका किसान विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। सर, उप मुख्यमंत्री का भी अभी हाल ही में पानीपत में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें भी किसान जो है विरोध करते हुए नजर आ रहे थे। पूरे तरीके से जो है लोगों को भी जाने के लिए रोका जरूर गया, यानी कि आम जनता के जाने के लिए भी काफी जेजेपी पार्टी ने एक विश्वासघाती पार्टी है। पहले अपने वोटर का विश्वासघात करते बीजेपी से गठबंधन किया, फिर हरियाणा की जनता से विश्वासघात करते हुए बड़े बड़े घोटालों को अंजाम दिया, शराब घोटाले से रजिस्ट्री घोटाले तक। अब किसान के साथ विश्वासघात करके इस पार्टी ने सत्ता के लालच में इतना बड़ा विश्वासघात किया कि आने वाले समय ऐसे विश्वासघाती लोगों को जनता माफ नहीं करेगी। चुनाव आयोग माहौल बना है पश्चिम बंगाल में, तो ये आखिरी प्रश्न का आज से उत्तर देते हैं आपका। सारे जो संवैधानिक और जो लोकतांत्रिक संगठन है, उन संगठनों में भाजपा उन संगठनों को में सत्ता का दुरुपयोग करने का काम बीजेपी कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है। चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रिया का में सत्ता का दुरुपयोग मैंने स्वयं अपने लोकसभा चुनाव में रोहतक में देखा था किस तरह से लोग करते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं। दीपेंद्र जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे, तो हमारी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, और कांग्रेस नेता हैं उनसे भी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। तो कुलदीप शर्मा जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। पलट रहा है राजनीतिक सिंह जी भी यहाँ पर मौजूद है। आज बहुत ही हमें परेशानी हुई, हमारे घर पे कोई अपना पर्सनल फंक्शन था, किंतु जो न्यायपुरी है वहां पर स्टेडियम के अंदर मुख्यमंत्री जी ने आना था, तो बहुत लोगों को परेशानी आई। कुछ बुजुर्ग थे जो बीमार थे, कोई और कई चीजें थी, तो कभी ऐसा देखने में नहीं आया कि जो मुख्यमंत्री है घबरा रही है और डर रही है। और जब एक समय था मुख्यमंत्री आते थे तो लोग खुद जाकर उनसे मिलते थे, अपनी परेशानियों को बताते थे, अब लोगों को जाने ही नहीं दिया जा रहा। पुलिस जब मुख्यमंत्री पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करनाल आते थे तो जगह जगह हर गली मोहल्ले कोने पे जिस रास्ते से निकलते थे उनके ऊपर फूलों की बौछार की जाती थी, और वो स्वयं लोगों की समस्या सुनते थे, कोई दिक्कत आती थी उनसे पूछते थे। किंतु आज आप स्वयं आप जानते हैं, आप हर जगह जाते हैं कि लोग मिल ही नहीं सकते हैं सरकार को। तो मैंने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई करनाल के जाट भवन से, जहां पर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जो है और सरदार त्रिलोचन सिंह जो कि कांग्रेस नेता हैं उनके द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि हमने आपको लाइव तस्वीरें दिखाई किस तरीके से किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी व संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और बतौर मुख्य अतिथि और वक्ता यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा जी पहुंचे थे, और उनका भी जब हमने उनसे सवाल जवाब भी किए तो उनका यही कहना था कि चाहे जजपा की बात करें या भाजपा की बात करें, वे केवल
बोलने के लिए जरूर कहते हैं कि वो किसानों के साथ है, लेकिन असल में किसान तीनों कृषि कानूनों के विरोध में है और उस पर अभी तक किसी भी तरीके से कोई हल करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लाइव तस्वीरों में हम लोगों ने आपको हालांकि सुबह दिखाया किस तरीके से करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का भी आज एक कार्यक्रम था और वहीं दूसरी तरफ दीपेंद्र हुड्डा भी जो है आज एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। हालांकि किसानों का आंदोलन इसी तरीके से जारी है। एक तरफ किसान जो है जो भाजपा के कार्यकर्ताओं के कार्यक्रम हो रहे हैं उनका भी विरोध कर रहे हैं और इसी के चलते आज अगर हम बात करें तो करनाल को पुलिस छावनी में जरूर तब्दील किया गया, जहां पर पूरे तरीके से पुलिस के जो है नाके लगे हुए थे ताकि किसान उस स्थल तक ना पहुंच सके, कार्यक्रम स्थल तक ना पहुंच सके जहां पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था। वहीं दूसरी तरफ हम लोगों ने आपको लाइव तस्वीरों में दिखाया किस तरीके से कांग्रेस पार्टी द्वारा जो आज एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें कि बढ़ चढ़कर लोग भी हालांकि पहुंचे और किसानों को भी दीपेंद्र हुड्डा जी जो कि कांग्रेस नेता है उन्होंने संबोधित किया। सारी लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको जाट भवन से दिखाई। एक बार फिर से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा।